सी इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? जैसे देखिए, कोई भी एक, माना कि कोई भी एक हम ले लेते हैं, बी का कोई एक वेक्टर है, जो बी वेक्टर है वो यहां लिखते हैं हम। जैसे ये बी है, ये एक जीरो वेक्टर है, माना कि 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब इसका हम सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, माना किसी कुछ भी है, जैसे 5i, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है, 5i प्लस 3j प्लस 4k। जब इनका आप प्रोडक्ट लेंगे, आई जे, ये है आई जे के, ये डाल के, ठीक है, बी जैसे 0 0 0, ठीक है, और ये 5 3 4, ये सारे जीरो आएंगे, ठीक है। तो बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा? 0। फिर से 0 का किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट क्या लेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। दैट्स वे, यानी कि इन तीनों में से कोई एक वेक्टर 0 है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, इफ ए इज पैरेलल टू बी देन डैश, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यदि ए है वो बी के पैरेलल है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पैरेलल है, ठीक है, यानी ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 0 है, हाँ। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? 0 वेक्टर्स हो जाएंगे, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। थर्ड है, इफ सी इज ए परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए कि सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ ए एंड बी। अब देखते हैं हम कि जैसे ये है ए, ये है बी, ये ए और बी, अब सी है यहां पे, ये इन दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि जो सी है वो ए और बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है देखो, अब इस स्थिति में ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? देखो, अब जब हम बी क्रॉस सी लेंगे, ठीक है, बी क्रॉस सी लेंगे, तो जब बी क्रॉस सी लेंगे तो बी क्रॉस सी अपने आप में बी और सी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जैसे बी क्रॉस सी होगा वो परपेंडिकुलर होगा सी के भी और परपेंडिकुलर होगा बी के भी, ठीक है। यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, सी के परपेंडिकुलर है यानी कि ए के पैरेलल है ना। तो ए के पैरेलल है और अब हम ए के साथ इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यदि ए है और इसके साथ में ऐसी चीज का प्रोडक्ट ले रहे हैं जो इसके क्या है? पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल होने पे हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। और जब पैरेलल है यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि फॉर एनी वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब हम ट्रिपल प्रोडक्ट एटलीस्ट जो रिजल्ट निकालेंगे हमें बता दिया जाएगा कि ए वेक्टर है जो फला फला ये है, बी वो है और सी है, तो इसका रिजल्ट निकाल के बताइए। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक वन शॉट निकाल सकते हैं हम। जैसे देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट सी
विथ बी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बी डॉट सी विथ ए, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इक्वल्स टू है, बहुत सिंपल लेते हैं, आई जे के, बी लेते हैं हम 4i प्लस 2j माइनस के, ये सी हम लिया है 2i प्लस 4j माइनस 3k, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको अब हमें बोला गया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालिए। या तो आप क्या करेंगे, पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका ए के साथ वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही होगा, ठीक है। सेम इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट सी बी, बी डॉट सी ए, ठीक है। अब हम निकाल के देखते हैं, ए डॉट सी लो, ठीक है। ए डॉट सी क्या हो जाएगा, ए डॉट सी ये आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार से बी डॉट सी ले लो, ठीक है। बी डॉट सी हो जाएगा 8 8 16 माइनस 3 यानी कि 13, ठीक है। ये 3 है, ये 13 है। अब इसका रिजल्टेंट में रख देते हैं, ए डॉट सी है 3, यहाँ पे बी वेक्टर लिख देंगे माइनस 13, यहाँ पे ए वेक्टर लिख देंगे और फिर इसका सॉल्व आउट कर देंगे, तो यानी कि ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, ओके, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन और है कि नोट ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम इसके लिए ये लिख रहे हैं, परंतु ये चीज इसके लिए लागू नहीं होगी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्व एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास कि ए क्रॉस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है सी क्रॉस डी के साथ, ठीक है। ए क्रॉस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है सी क्रॉस डी के साथ में और इसका रिजल्ट आना चाहिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सोल्व आउट करें नाउ। नेक्स्ट, अब जैसे हम किसी एक पॉइंट को ले सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन है कि नाउ सी क्रॉस डी इक्वल्स टू वेक्टर आर, ओके। नाउ ए क्रॉस बी डॉट आर, अभी हमने पीछे किया है कि ए डॉट आर बी माइनस ये सेम इसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, ए डॉट सी बी, बी डॉट सी ए, ठीक है। अब हो जाएगा बी डॉट आर और अपने ए की जगह है ए, ठीक है। अब हम फिर से वापस पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, ठीक है। फिर से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, अब हमें पहुंचना है ए डॉट सी बी डॉट डी, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाएगा जैसे A डॉट C क्रॉस D with B. ओके थोड़ा सा करेक्शन करते हैं अपन यहाँ, ये ठीक नहीं रहेगा। इरेज ठीक है। नाउ वी कंसिडर C क्रॉस D इक्वल्स टू R। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको A क्रॉस B डॉट R। ठीक है, A क्रॉस B डॉट R। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, A डॉट B क्रॉस R। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि A B और C, अब इन तीनों का यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये बराबर होगा जब तक कि इसका साइकिल बना रहे, ये साइकिल बना रहेगा। ये इसके क्या बराबर होगा, B, ये B C A, या ये होना चाहिए C A B, यानी कि A B C ये सर्कल बना हुआ रहना चाहिए। तो A B R है तो A B R ये सर्कल बना रहना चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, बराबर आता है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट आ जाएगा A डॉट B, ठीक है, क्रॉस, अब R की जगह C क्रॉस D। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, A डॉट अब B क्रॉस सी डी है। अब इसके जगह हम लेंगे फर्स्ट और लास्ट का होता है पहले B D C, सेम सिचुएशन में माइनस फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, बी सी ये डी। ओके, हैंस बहुत आसान से सॉल्व आउट हो जाएगा ये। अब ए का डॉट प्रोडक्ट अंदर ले लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होगा, तो ए का डॉट प्रोडक्ट आएगा सी के साथ में, ए डॉट सी, पीछे क्या बज रहा है यहाँ पे बी डी। अब ए का डी के साथ ही आएगा क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, माइनस ए टी, और ये बी क्रॉस सी वैसे ही है। ठीक है, ओके। अब इसको हम सारणी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, ए डॉट सी बी डॉट सी ए डॉट डी और बी डॉट डी। ठीक है, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ और बी का डी के साथ। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और होगा तब ये रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा आसानी से है, थोड़ी सी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ध्यान में आना चाहिए, इसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, तो हम ये रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कुछ ऐसा ही, समथिंग लाइक दैट। ओके, और रिजल्ट हमें चाहिए उस रूप में।
अब देखिए, बड़े ध्यान से करते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अब हम रिप्लेस करेंगे इसकी जगह, जैसे C क्रॉस D को हम मान लिया M ले लेते हैं इसको, ठीक है। M लेने के बाद हम इसका एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट का लास्ट के साथ, और C वैसे ही होता है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं तो A डॉट M B, ठीक है, माइनस B डॉट M A, दैट्स इट। अब हम M की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। M क्या है अपने पास, A, M है अपने पास, इसको ब्रैकेट को बढ़ा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। M है अपने पास C क्रॉस D नाउ, और अब ब्रैकेट के बाहर है B माइनस B ब्रैकेट B डॉट M है अपना C क्रॉस D, और ब्रैकेट के बाहर है अपना A, ठीक है। अब फॉलोड क्या हो जाएगा, अब जैसे देखिए ACD, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसको हम ACD से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, B वैसे ही माइनस, अब अपना है यहाँ पे ABC चाहिए अपने को, ठीक है। क्या चाहिए, ABC चाहिए। यहाँ अपने को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जिससे हमें रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, ओके। नाउ जैसे ABC की फॉर्म में हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक रिजल्ट जो एक्स्ट्रा आता है उसमें ये भी लेते हैं कि B C और D, और इसके साथ में A, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। दोनों सही है लेकिन इस रिजल्ट में हम यही ले रहे हैं, B C D A, ठीक है। ये सॉल्व आउट हो जाएगा इस प्रकार से। थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम डेल प्रॉपर्टीज, डेल, ठीक है, उसको जानेंगे समझेंगे, और उसके जो आगे के हिस्से हैं जैसे ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल की प्रॉपर्टीज, वो समझेंगे। थैंक यू।